हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ने हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर्स एंड सबसे बड़े नंबर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले अगर हम बात ही हमें करनी है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर की, तो हम एक काम करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 1 डिजिट नंबर लूँगा। 1 डिजिट नंबर, यानी कि 1 डिजिट नंबर में सबसे लीस्ट कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे लीस्ट की और यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट की। ठीक है, तो इन दो के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 1 डिजिट में लीस्ट नंबर, 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर, फिर हम 2 डिजिट में लीस्ट नंबर, 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। हम ऐसे करके इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है 1 डिजिट नंबर सबसे लीस्ट। तो लीस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा, 1 होगा। अच्छा, जीरो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 1 इज़ द लीस्ट 1 डिजिट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट कौन होगा 1 डिजिट का नंबर, तो वो होगा 9। ठीक है, तो लीस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 9। अच्छा, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो, 2 डिजिट नंबर, तो उसमें लीस्ट कौन होगा। अच्छा, हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन था, 9 था। तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 10। अब आप देखो ये 2 डिजिट का नंबर है, वंस टेंस, तो यहाँ पे हमें लीस्ट 2 डिजिट नंबर कौन मिला, 10 मिला। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये तो लीस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कौन होगा। वेरी गुड, ग्रेटेस्ट होगा 99। ग्रेटेस्ट होगा 99। अच्छा, अगर हम सिमिलरली ऐसे ही बात करें 3 डिजिट नंबर की, किसकी, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर में लीस्ट कौन होगा और ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये हमें बात करनी है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, तो 3 डिजिट का लीस्ट नंबर कौन होगा, 100 होगा, और ग्रेटेस्ट कौन होगा, 999, 999। अच्छा, आप एक पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो। जब लीस्ट 1 डिजिट नंबर की बात आई तो हमारे पास नंबर था 1, उसके बाद लीस्ट 2 डिजिट नंबर की बात आई तो 10 है, और लीस्ट 3 डिजिट नंबर की बात आई तो हमारे पास 100 है। इसका क्या मतलब है कि पहले आया 1, 10, 100। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ 4 डिजिट लीस्ट नंबर की, तो वो कौन होने वाला होगा, 1000। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने बात किया लीस्ट के बारे में। इनका पैटर्न ये है 1, 10, 100, देन 1000, देन 10,000, देन 1 लाख, 10 लाख। सिमिलरली ऐसे करके ये आगे को बढ़ेंगे। और ग्रेटेस्ट में क्या होता है, हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 9, देन 99, देन 999, देन 9999 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इस पैटर्न को फॉलो करवाते हुए एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न ही बना देता हूँ अच्छी तरह से, उसी को आप अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ लीस्ट का, और यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ ग्रेटेस्ट का, और यहाँ पे हम बात करेंगे 1 डिजिट नंबर, यानी कि ये कौन सा होगा, 1 डिजिट का नंबर। देन वी विल डिस्कस 2 डिजिट का नंबर, देन वी विल डिस्कस 3 डिजिट वाला नंबर, देन 4 डिजिट वाला, देन 5 डिजिट वाला एंड सो ऑन। ये हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। लीस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा, 1 है। 2 डिजिट कौन है, 10 है। 3 डिजिट का लीस्ट नंबर कौन है, 100 है। 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000। तो हमने यहाँ पे क्या पैटर्न देखा, हमने पैटर्न ये देखा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है जब मैं 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ, और जब 2 डिजिट नंबर चाहिए लीस्ट वाला, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1। जब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 2। जब मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मेरे पास लीस्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, और 5 डिजिट के लीस्ट में कितने ज़ीरो हैं, 4। यानी कि लीस्ट नंबर में जितने भी डिजिट का हमें नंबर चाहिए उससे एक कम जीरो होता है।
5 वाले में 4 ज़ीरो, 4 वाले में 3 ज़ीरो, 3 डिजिट वाले में 2 ज़ीरो, 2 डिजिट वाले नंबर में 1 ज़ीरो और 1 डिजिट वाले में कोई ज़ीरो नहीं। ऐसे करके आप बता सकते हैं ना 6 डिजिट में क्या आएगा। 6 डिजिट वाले में लीस्ट नंबर आएगा 1 और उसके पीछे 5 ज़ीरो, इट मीन्स 1 लाख। ठीक है, अगर हमें 6 डिजिट वाला करना हो। अच्छा, ग्रेटेस्ट तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आएगा 9, 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर आएगा 99, 3 डिजिट में आएगा 999, 4 डिजिट में आएगा 9999 और 5000 में आएगा 5 डिजिट में आएगा 99,999। तो बड़ा ही सिंपल है। आई होप अब आप किसी का भी बना लोगे। अगर मैं 7 डिजिट भी पूछूँ ना, आई होप आप बना सकते हैं। मैं पूछ लूँ 7 डिजिट का, चलो ठीक है। 7 डिजिट का एक बार आप मुझे बताना 7 डिजिट में क्या होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एक बार अब 7 डिजिट का बना लेते हैं। अच्छा, आप इसको ना कंप्लीट करेंगे 6 डिजिट का, देन 7 डिजिट का, देन 8 डिजिट का। ये आपके लिए होमवर्क है। 6, 7, 8 ये आप करेंगे। मैं आपको सिर्फ 7 डिजिट वाला एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसी के नीचे, ठीक है, 5 के नीचे ही 6, 7 वाला भी करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर 7 डिजिट वाला कर देता हूँ। 7 डिजिट जिसमें 7 डिजिट चाहिए और लीस्ट नंबर चाहिए। तो एक काम करो, पहला नंबर लिखो 1 और अब 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया, 1s 10s 100 1000 10,000 देन लाख 10 लाख। तो ये नंबर क्या हो गया, 10 लाख हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर चाहिए तो 7 टाइम्स हम क्या लिखेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर क्या हो गया, 99,99,999। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जब मुझे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर चाहिए तो मैं 99 ये कितनी बार लिखूँगा, 7 टाइम्स लिखूँगा। और जब मुझे लीस्ट वाला चाहिए होगा मैं सबसे आगे 1 लिखूँगा, उसके बाद 6 ज़ीरोज़ लगा दूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्मेट में आ सकता है। मैं वो क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसका आंसर्स मुझे बताएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द सम ऑफ टू digit least number and 3 digits greatest number। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, तो यानी कि आप क्या करेंगे ना, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे कि आपसे क्या पूछा है, 2 डिजिट लीस्ट नंबर। तो 2 डिजिट का लीस्ट नंबर कौन होता है, 10 होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है, 999 होता है। आपसे इनका क्या पूछा है, सम पूछा है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, 0 + 9 9, 9 + 1 10, कैरी कितना गया 1, 9 + 1 10। तो ये इनका सम आ गया, 1009 इनका सम आया। तो दो क्वेश्चन को एक में करके भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका डिफरेंस भी अब वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आई होप अब कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि जब लीस्ट पूछा हो तब क्या करना है और जब ग्रेटेस्ट पूछा हो तब क्या करना है। अच्छा, अब हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस के साथ इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब आप इमेजिन करिए कि मुझे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपके पास सिर्फ ये नंबर्स हैं। इमेजिन करिए मेरे पास नंबर है 5, मेरे पास नंबर है 3, मेरे पास नंबर है 0 एंड मेरे पास नंबर है 2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला विदाउट रिपीटेशन आप एक लीस्ट नंबर बनाओ। लीस्ट कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। लीस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ। और एक बार बोला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे तो लीस्ट 4 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4।
ये क्वेश्चन तब है जब विदाउट रिपीटेशन बोला है। अगर बोला हो विथ रिपीटेशन तब क्या होगा? लीस्ट 4 डिजिट नंबर और यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए मुझे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटीज़ दिखा दी है। ये मेरे पास नंबर्स हैं 5 3 0 2, मुझे इन्हीं का यूज़ करना है। और पहला क्वेश्चन है कि विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब है कि इन नंबर्स को अगर आपने एक बार पुट कर दिया आप दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ रिपीटेशन, यानी कि यहाँ पे हम रिपीटेशन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे लीस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, इनसे क्या बन सकता है? देखिए अगर आप मुझसे ये बोलें कि आप ना सबसे छोटा नंबर यहाँ पे रख दो 0, फिर यहाँ पे 2 रख दो, फिर यहाँ पे 3 रख दो, फिर यहाँ पे 5, और आप बोल रहे होगे कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो एक 3 डिजिट नंबर हो गया ना, जीरो लास्ट में, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अगर मैं ये आंसर को मानूँ तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया, बट मुझसे तो 4 डिजिट का पूछा है, तो ये आंसर गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये सही है। ये है हमारे पास लीस्ट 4 डिजिट नंबर। और जब हमसे पूछेगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 0। तो ये हमारे पास बन गया लीस्ट 4 डिजिट नंबर एंड देन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने विदाउट रिपीटेशन किया, हमने वैल्यूज़ को रिपीट नहीं किया। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे बोला है रिपीटेशन अलाउड है और मुझे लीस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। अच्छा, अगर आप बोलें कि आपने एक काम करो 0 0 0 0 कर लो, अगर मैं 0 0 0 कर लूँगा तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 0 0 0 नहीं लिखूँगा, मैं एक काम करूँगा 0 के बाद सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन है? 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2, क्योंकि रिपीटेशन कर सकते हैं तो आप 0 0 0। ये नंबर है 2000, जो कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर है, इनका यूज़ करके विथ रिपीटेशन बनाया जा सकता है। अब पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और रिपीटेशन अलाउड है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसी को आप 4 बार रिपीट कर दो, 5 5 5 5। इट मीन्स ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। यहाँ पे लीस्ट 4 डिजिट नंबर 2000 है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 5555 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इसी में अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ लीस्ट 3 डिजिट नंबर इसी क्वेश्चन में, तो ये आपको बनाना है 1 2 3। ओके, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये भी आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ भी सेम क्वेश्चन, लीस्ट 3 डिजिट नंबर, देन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, हमारे पास डिजिट्स 4 हैं लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम उनका यूज़ करेंगे जो हमारे लिए सबसे लीस्ट नंबर लेके आ पाएँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि हमें रिपीट नहीं करना है और सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो हम 5 का यूज़ ही क्यों करें? हम तो बड़े वाले नंबर्स को लेंगे ही नहीं लीस्ट वाले में। तो हमारे पास अभी नंबर होंगे अब 302, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 को लिख देंगे, अब यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लीस्ट 3 डिजिट नंबर 203। अच्छा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे यहाँ पे 5, उसके बाद हम ले लेंगे 3, उसके बाद हम ले लेंगे 2 और हम 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन भी अलाउड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लीस्ट नंबर ले लेंगे 0 को छोड़ के, तो कौन सा है? 2, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2,
2 2। तो ये हमारे पास आंसर नहीं, यहाँ पे क्या होगा ना कि हम 0 का यूज़ सेकेंड टाइम तो कर सकते हैं, तो 2 to 2 नहीं आएगा। हम रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक काम करेंगे, पहला तो नंबर 2 लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो अब 0 एंड 0 तो नंबर बनेगा 200। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट बनाना है 3 डिजिट नंबर, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम ले लेंगे 5 5 5। तो ये हमारे पास सारे के सारे आंसर्स आ गए, जहाँ पे हमें अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर दिए हुए थे और हमने उससे अलग अलग टाइप्स के नंबर्स को बनाना सीखा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद आज की इस क्लासेस को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द greatest 4 digit number and least 4 digit number by using digits 4 5 0 9 without repetition। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि ये आपके पास 4 डिजिट है, 4 5 0 9, इनका यूज़ करके आपको एक बार ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, फिर एक बार लीस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा विदाउट रिपीटेशन, और फाइनली उनका डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले ग्रेटेस्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 9, देन 5, देन 4, देन 0। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट। अच्छा, लीस्ट क्या बनेगा, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले 0 तो नहीं लिख सकता, 0 के बाद अगला सबसे छोटा नंबर कौन है, 4, तो पहले 4 लिख लेंगे, फिर 0, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 5, देन 9, यानी कि हमें इनका डिफरेंस बताना है। तो अब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से 5 नहीं जाता है, तो हमें यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचेगा 4, 4 माइनस 0 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये हमारा आंसर है 5481। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और जो नवोदय एग्ज़ाम है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर आपकी क्लासेस में 5th में 6th 7th में भी ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। या आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप अभी समझना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।